हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 20 नंबर फिक्स है। तो मात्र आप अपना 15 मिनट दीजिए और क्लास 12th फिजिक्स में 20 अंक मुट्ठी में ले लीजिए। तो मुझे आशा कि अगर आप ये पूरे वीडियो देख लेते हैं, आपको वीडियो को बढ़ाना नहीं है, एकदम अच्छे से आपको देखना है और एकदम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 20 नंबर पक्का है और हूबहू बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 0 अनंत 1 या 9 गुना 10 के पावर 9। तो आंसर 1 हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। कौन संबंध सही है? तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू, या ई वेक्टर बराबर क्यू एफ वेक्टर, या ई वेक्टर बराबर क्यू बटा एफ वेक्टर, या ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एफ वेक्टर। यानी निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो आंसर आपका 2 का ए हो जाएगा। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू, 2 का ए। सवाल नंबर 3 देखिए, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर है? कौन अनुपात अचर है? तो राइट आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव। सवाल नंबर 4, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतरी विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा जी? 0, 4 का सी। सवाल नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो जल्दी से बताइए। क्या ऑप्शन ए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट? तो एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, 5 का बी। सवाल नंबर 6, और त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? ऑप्शन ए आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, 6 का बी। सवाल नंबर 7, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर और दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती क्या होगा? आर होगा, या 1/r होगा, या 1/r स्क्वायर, या 1/r क्यूब? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/r स्क्वायर। 8 नंबर सवाल देखिए, धातु का प्रवैद्युतांक होता है। धातु का प्रवैद्युतांक क्या होता है? 0, अल्फा, 1 या -1? तो धातु का प्रवैद्युतांक होता है अल्फा। यहाँ पे आपका 8 का भी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, एकदम बहुआ वाला हूबहू बोर्ड एग्जाम क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स में आपको पूछा जाएगा।
तो +10 म्यू कूलॉम एवं -10 म्यू कूलॉम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 2.25 जूल या 2.35 जूल या -2.25 जूल या -2.35 जूल। क्या होगा 9 नंबर सवाल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल। सवाल नंबर 10, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा? तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, 10 का ए। सवाल नंबर 11, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो कूलॉम प्रति सेकंड, 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड होता है। सवाल नंबर 12, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध क्या होगा? बीच का संबंध क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि vd समानुपाती √e या vd समानुपाती E या vd समानुपाती E स्क्वायर या vd बराबर कांस्टेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा 12 के बी, vd समानुपाती E, 12 का बी, 12 का वी हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 13, बहुत अच्छा सवाल है। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होना चाहिए? तो बताइए 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 0 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा जी? 0 से अधिक। सवाल 14, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो आंसर दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? दुगनी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए आप 15 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, 15 का ए। ये क्लास 10th में भी आप लोग को पढ़ना है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। देखिए सवाल नंबर यहाँ पे 16 नंबर, सवाल नंबर 16 है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तांबा का कार्यफलन क्या होता है जी? तो आंसर आपका हो जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ जूल या कुछ वाट या कुछ वोल्ट। तो तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन का वोल्ट। सवाल 17, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होती है? टेस्ला, हेनरी, वेबर या जूल सेकंड। तो चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स का एसआई मात्रक, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ध्यान रखिएगा, वेबर होता है, 17 का सी। सवाल नंबर 18, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम क्या दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। 19 नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील कण होता है, जो हमेशा चलते रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या होगा? वेग होगा या केवल चाल होगा या केवल गति ऊर्जा होगा या चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगा। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। पहला बात, कोई अगर गतिशील वस्तु है तो उसमें तो स्पीड ही होबे करेगा और हमेशा वो गति में रहेगा। सवाल नंबर आइए 20 नंबर, सवाल नंबर 20, गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। हम लोग आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सब्जेक्टिव में कि शंट क्या है और शंट का उपयोग बताएं। ये क्लास 12th फिजिक्स का सब्जेक्टिव मोस्ट भी आई है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, बताइए यहाँ पे आपका क्या आंसर होनी चाहिए। उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उसका धारा बढ़ाने के लिए, या उसका बोल्ट मीटर माप, उसका बोल्ट उसे बोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो 20 नंबर का सर आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए 20 का सी। सवाल नंबर 21, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होगा या क्या होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा h/mv। यहाँ पे क्या हो जाएगा h/mv, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखिए 22 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, बताइए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। सवाल नंबर 23, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ये सभी को पता है, क्लास 10th वाले भी बच्चों को पता है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे का बनाया जाता है क्योंकि नरम लोहा रखती है। क्या रखती है जी? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अत्यधिक धारणशीलता। 23 का बी। आइए 24 नंबर एकदम बवाल प्रश्न है। 24 नंबर, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, बउआ वाला सवाल है भाई। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा जी? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। क्या होगा जी? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। ध्यान रखिएगा 24 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 24 का सी। सवाल नंबर 25, क्यूरिक ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरिक ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो क्या होगा? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालकीय, विद्युत रोधी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुचुंबकीय। सवाल नंबर 26, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कार किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कार किए थे लेंज ने, फैराडे ने, या रूमफॉर्क ने, या फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार किया था फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने किया था। सवाल नंबर 27, 1/LW की इकाई क्या होती है। 1/LW की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें किसी ने नहीं, इनमें कोई नहीं है। सवाल नंबर 28, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जोड़ा जाए तो धारा का शिखर के महत्तम मान होगा। यदि धारा का शिखर के महत्तम मान क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति बराबर 1/√LC। 1/√LC। सवाल नंबर देखिए 29 नंबर। आइए सवाल नंबर 29 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 नंबर सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन और 100 पाई धारा का वर्ग मध्य मूल मान तथा आवृत्ति क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी,
30 रूट 2 ए और 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक। सवाल नंबर यहाँ पे 30, ऊंचिये ट्रांसफार्मर से प्राप्त किया जाता है। ऊंचिये ट्रांसफार्मर से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उच्च विभव और निम्न धारा। सवाल नंबर देखिए 31 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग का मान और इसके शिखर का मान का अनुपात क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग के मान और इसके शिखर के मान का अनुपात क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा एक अनुपात यानी 1/√2, 1/√2 यानी 1:√2। सवाल 32, कोणीय आवेग वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोणीय आवृत्ति यानी डब्ल्यू ओमेगा गुना ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। सवाल नंबर 33, धारतीय प्रतिघात होता है क्या होगा 33 नंबर देखिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/WC। सवाल नंबर 34 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा के मान ε0/d∅e/dt बराबर I को परिभाषित होता है, तो इसे कहते हैं ε0d∅e/dt बराबर I परिभाषित होता है, तो इसे कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्थापन धारा। सवाल नंबर देखिए 35 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाई किरणें की। 36 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बहुआ वाला सवाल पूछ दिया क्लास 10th वाला कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। 37 नंबर, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है जी, तो आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, TIR, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, TIR जिसको बोलते हैं। सवाल नंबर देखिए आप 37 नंबर तो हो गया। 38 नंबर, एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12D है, तो आवर्धक क्षमता होगा, आवर्धक क्षमता क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी 38 का ऑप्शन नंबर है 4। 39 नंबर, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रहे तो समतुल्य लेंस क्या होगा। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रहता है, तो समतुल्य लेंस क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 40 नंबर, सवाल नंबर यहाँ पे 40 आपका दिया हुआ है। 40 नंबर कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार आँख के उस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है जिसे क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और यहाँ पे जरा दूरदर्शिता बायोफोकल, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको कहते एस्टिगम मैजिटिज्म, यानी जिसको कहते हैं बेलनाकार लेंस। यहाँ बेलनाकार लेंस से हम लोग कहते हैं यानी अबिंदुकता दृष्टि दोष, इसको हिंदी में कहते हैं जी। 40 का सी हो जाएगा हिंदी में अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।